में बतलाएंगे। यह अक्षरांकन ड्राइंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कंपटीशन में और आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, लेटर का परिचय जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लेटर के बारे में ये जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अक्षरांकन द्वारा ड्राइंग में वस्तु की माप, निर्माण संबंधित विवरण, सरफेस फिनिश तथा वस्तु के निर्माण में सहायक अन्य सभी सूचनाएं लिखित रूप में दी जाती है। अब इसके बाद अक्षरांकन की परिभाषा। अक्षरांकन एक प्रकार से फ्री हैंड अक्षरों को तथा अंकों को लिखने की व्यवस्थित पद्धति है, जिसके अंतर्गत अक्षरों को विशेष नियमों का पालन करते हुए स्वीकृत शैली लिखी जाए, उसे अक्षरांकन कहते हैं। अक्षरांकन में निपुणता प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक लगातार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अभ्यास एवं रुचि के सुंदर एवं स्वच्छ फ्री हैंड अक्षरांकन करना असंभव है। अब इसके बाद लेटर का स्टाइल देख रहे हैं। तो ये जो अक्षरांकन है इसका स्टाइल, तो अक्षरांकन का स्टाइल विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया गया है। तो अक्षरांकन शैली के अनुसार अक्षरांकन की शैली मुख्यतः 3 होती है: मॉडर्न या रोमन, गॉथिक और इटैलिक। रोमन या मॉडर्न जो अक्षरांकन है, इसमें सभी अक्षरांकन शैली पुराने रोमन अक्षरों की शैली पर आधारित होती है। इस प्रकार के अक्षरांकन का प्रयोग सिविल इंजीनियर ड्राइंग में, आर्किटेक्ट्स द्वारा, आर्टिस्टों द्वारा फोटोग्राफिक ड्राइंग के अंतर्गत विस्तार किया जाता है। इन रोमन अक्षरों के पतले तथा मोटे दोनों प्रकार से होते हैं या लिखे जाते हैं। अब इसके बाद गॉथिक लेटर। तो गॉथिक लेटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये गॉथिक अक्षरांकन में अंकों तथा अक्षरों के सभी स्ट्रोक एक समान मोटाई में बनाए जाते हैं और अंकों तथा अक्षरों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के विशेषकर मैकेनिकल ड्राइंग में अधिकतर विस्तार से किया जाता है। गॉथिक अक्षर डबल स्टॉक में 6:5 तथा 7:5 के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं इटैलिक। तो ये तीसरा है इटैलिक। सभी प्रकार के तिरछे अक्षर इटैलिक अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। इन अक्षरों का अक्षरांकन की शैली के अनुसार रोमन इटैलिक तथा गॉथिक इटैलिक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मेथड ऑफ लेटरिंग। अक्षरांकन करने में कौन कौन सावधानी होनी चाहिए, इसके बारे में है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। नंबर 1, अक्षरांकन अधिकांश सिंगल स्ट्रोक में ही करना चाहिए। सभी अक्षरों को सदैव एक ही अनुपात में लिखने चाहिए। अक्षरों को सदैव एक ही शैली में तिरछे अथवा सीधे लिखना चाहिए। सभी अक्षरों को आपस में समानांतर कैपिटल उचित स्पेसिंग कर रख कर लिखना चाहिए। इसके बाद सभी अक्षरों एवं शब्दों में समान ऊंचाई के साथ साथ शब्दों के बीच उचित अंतराल होना चाहिए। सभी अक्षरों को सामान्यतः कैपिटल अक्षर में लिखना चाहिए। अक्षरों के लिखने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित एवं हल्की गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए। छोटे अक्षरों का प्रयोग केवल सिंबल, संक्षेप, शब्द तथा यूनिट लिखने के लिए करना चाहिए। अब इसके बाद हाइट ऑफ लेटरिंग, अक्षरों को ऊंचाई। तो अक्षरों की ऊंचाई किस तरह से हम लिखेंगे, तो ड्राइंग में विभिन्न माप एवं विवरण लिखने के लिए अक्षरों के अंकों की ऊंचाई निम्नानुसार होना चाहिए। अगर मेन टाइटल ऑफ ड्राइंग या नंबर लिखना है तो 12, 10 या 8, 6 mm के गाइडलाइन बनाकर लिखेंगे। सब टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखना है तो 6, 5 या 4 पैरेलल गाइडलाइन बना करके लिखेंगे। नोट्स, शेड्यूल्स, मटेरियल एंड डायमेंशन लिखना है तो 3 या 4 का गाइडलाइन बनाकर लिखेंगे। टॉलरेंस लिखना है तो 2 या 3 का mm का गाइडलाइन बनाकर लिखेंगे। तो ये जो है हम लोग जो अक्षरांकन करेंगे इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, और ये हमको जितना डायमेंशन है उसी के अनुसार लिखना है, तब वो हमारा पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, तो इसके बाद और एक चीज और बचा, तो ये गाइडलाइन।
तो गाइडलाइन हम लोग देखते हैं, ये अक्षरांकन में इसका बहुत बड़ा महत्व है गाइडलाइन का। गाइडलाइन से हम लिखेंगे तो सारे अक्षर बहुत अच्छे से लिखाएंगे। अक्षरों के अंकों को एक समान ऊंचाई रखने के लिए गाइडलाइन का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक समान ऊंचाई और अक्षरांकन करके अक्षरांकन में एकरूपता, सुंदरता लाई जा सकती है। सीखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को दोनों प्रकार की गाइडलाइन का प्रयोग उत्तम होता है। गाइडलाइन सदा हल्की एवं पतली खींची जानी चाहिए। अब इसका पास स्पेसिंग, तो स्पेसिंग अक्षरों और शब्दों के बीच सही अंतराल का महत्व, सुंदरता और समानुपात बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए अक्षरों के बीच में अक्षर की ऊंचाई 1/4 शब्दों के मध्य आपस में अक्षरों की ऊंचाई के बराबर और इसी प्रकार वाक्यों के मध्य आपस में अक्षर की ऊंचाई से अधिक या ऊंचाई के दुगने के बराबर अंतराल पर रखा जाता है। टाइप ऑफ लेटर, अक्षरांकन में अक्षरों को बनाने के लिए प्रयुक्त स्टॉक के आधार पर अक्षरांकन निम्न 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टॉक वाले लेटर और डबल स्टॉक वाले लेटर। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिंगल स्टॉक लेटर। तो इसमें देखेंगे जब ड्राइंग एक के स्टेम वाले इकहरे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के अक्षरांकन सिंगल स्टॉक लेटरिंग कहलाते हैं। इस प्रकार के अक्षर सीधे तिरछे दोनों तरह से लिखे जाते हैं। तिरछे अक्षरों को 75 डिग्री के कोण पर लिखा जाता है। अब डबल स्टॉक, तो डबल स्टॉक में देख रहे हैं डबल स्टॉक लेटरिंग दोहरे स्टेम या दोहरे स्टॉक द्वारा लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं, जिनका ग्राफ की सहायता से निश्चित स्वीकृत अनुपात में अक्षर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को लेकर बनाई जाती है। अक्षरांकन में अक्षरों को बनाने के लिए प्रयुक्त की गई शैली के आधार पर वर्गीकरण, अक्षरों में अक्षरों को बनाने के लिए प्रयुक्त गई शैली के आधार पर अक्षरांकन निम्न 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट अक्षरांकन और इनक्लाइंड अक्षरांकन। अब स्ट्रेट अक्षरांकन जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेट अक्षरांकन जो है जब अक्षरों को लंबवत अथवा सीधा करके लिखा जाता है तो इस शैली में किया गया अक्षरांकन स्ट्रेट लेटरिंग कहलाता है। इस प्रकार के अक्षरांकन को सिंगल स्टॉक एवं डबल स्टॉक दोनों में लिखे जाते हैं। इनक्लाइंड अक्षरांकन या क्षैतिज रेखा पर 75 डिग्री के कोण पर तिरछे लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं, जिनका इटैलिक के अक्षरांकन भी कहते हैं। इस प्रकार के अक्षरांकन को भी सिंगल डबल स्टॉक के दोनों तरह से लिखा जा सकता है। यूज ऑफ लेटरिंग पेंसिल, यानी हम लोग अक्षरांकन में पेंसिल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि लेटरांकन अथवा अक्षरांकन करने के पूर्व 3H या 4H पेंसिल का प्रयोग करके आवश्यक माप में गाइडलाइन के खींचनी चाहिए। इसके बाद H ग्रेड के सॉफ्ट यानी मुलायम चमकीले लेड की अच्छी तरह से क्वालिटी को कोनिकल पॉइंट में पेंसिल के प्रयोग करके अक्षरांकन करना चाहिए। पेंसिल पॉइंट को हल्का या सीधे करने के बाद अक्षरांकन करना चाहिए, जिससे अक्षरों की मोटाई एक समान हो सके। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये लेटर अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द विच, तो मैंने चौड़ाई के अनुसार अक्षरों को ऊंचाई एवं चौड़ाई के अनुसार निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनका स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए ड्राइंग की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। नॉर्मल लेटर, इस प्रकार के अक्षरों का समान ऊंचाई और चौड़ाई प्रयोग की जाती है। एक्सटेंशन लेटर, इस प्रकार के अक्षरों एवं अक्षरों की ऊंचाई अपेक्षा चौड़ाई अधिक प्रयोग की जाती है। कंप्रेस्ड लेटर, इस प्रकार के अक्षरों की ऊंचाई की अपेक्षा अधिक चौड़ाई प्रयोग की जाती है। अब इसको हमको ध्यान में रखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाए रेशियो लेटरिंग ऑफ हाइट, कैपिटल लेटर में तो 14/14 हाइट के अनुसार होगा, और लोअर केस है तो 10/14 के अनुसार होगा। स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर हो गया 2/14 का होगा। मिनिमम स्पेसिंग हो तो बेस लाइन हो गया तो 20/14 H का होगा। मिनिमम स्पेस ऑफ बिटवीन वर्ड हो गया तो B/14 H का होगा। थिक ऑफ द लाइन D बराबर 1/14 H होगा। ये सारा हाइट से है, और जब हम इसको देखेंगे तो इसमें बनाएंगे। इस तरह से पूरा लेटर जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और हम इसमें देख लेते हैं कि लेटर जब हमको लिखना रहेगा तो इसमें हम लोग प्रयोग थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं तो ये इसी के भली बात है, हम लोग को लेटर स्टॉक लिखना है। इस तरह से ये लेटर पूरा कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं पूरा अच्छा से समझ गए हैं, और जल्द ही इसके बारे में और सिंगल डबल स्टॉक जो कैसे हम लोग बनाएंगे इसका वीडियो जब भी आ रहा है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू।